3 मजीद इंडियंस को ट्रम्प टीम में डाला जा रहा है, इंक्लूड किया गया है। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो बाइडेन की टीम के अंदर 130 इंडियंस मौजूद थे, इंडियन अमेरिकन मौजूद थे, और बहुत सारे जो कहा जाता है इसके बावजूद जो वहां पे इंडियंस थे वो कहते थे हम खुश नहीं है, वी नीड मोर पोजीशंस। में आया कि एक बंदा रिकी गिल, उनको अपॉइंट किया गया है सीनियर डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये करने की कोशिश की कि यहां पे भारत इतना उसका इन्फ्लुएंस है। सुंदर पिचाई देखें, उसके पीछे विवेक रामास्वामी देखें। बात करेंगे, एक बड़ी अहम खबर देखने को मिल रही है और वो ये है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया है, उस कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। इनकी मर्जी, कहते हैं ना, पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना, कोई ऐसी बात नहीं। मैं दुख के साथ ये कहूंगा चीजें एजुकेशन में और बाकी सेक्टर्स में अपनी जड़ें मजबूत की जो इंडियन डायस्पोरा है, लेकिन अब वो बाकायदा हुकूमत का हिस्सा बने और बड़ी की पोजीशंस पे मौजूद है। और साथ में ये खबर भी आ रही है कि पाकिस्तान के ऊपर जो एक प्रेशर है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। फिर एक फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं कुछ देसाई, उनको जो है वो डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन टीम में डाल दिया गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि अमेरिका में जो सेकेंड लेडी है वो भी भारतीय मूल की है, उषा बेंसेनी, जो कि जेडी बेंसेनी की वाइफ है। जाहिर सी बात है। उसके बाद आकाश पटेल, तुलसी गवाड, विवेक रामास्वामी भी मिनिस्टर थे। खैर, उन्होंने अपना पदभार स्वयं ही छोड़ दिया और उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो बात अलग है। और भी कई। इसके बाद आज फिर एक खबर ब्रेक हुई कि भारतीय मूल की 3 ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में उच्च पदों पर शामिल हुए, यानी कि मिनिस्टर के पदों पर ज्वाइन कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका में कई सारे मिनिस्टर और मिनिस्ट्रीज है। आप देखें तो 100 से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज है। इसीलिए 3 और भारतीयों को कैबिनेट में जगह मिली और इसको सुनते ही फिर पाकिस्तान जो है वो भड़क उठा है इसलिए क्योंकि जो मार्को रूबियो है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका के, वो भी एंटी पाकिस्तानी है। उनमें से भारतीय ओरिजिन का अमेरिकी कैबिनेट में ज़्यादा नंबर्स होना, वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और वो कह रहे हैं कि यहूदी और हिंदू मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और ये अभी भी अपना मदरसा वाला माइंड सेट यूज़ कर रहे हैं। यार, वहाँ पे अमेरिका में भारतीय कई सालों से अच्छा कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर बड़े बड़े पोस्ट पर हैं। तो इसमें यहूदी और हिंदुओं का क्या साजिश कर दिया, पता नहीं, समझ से बाहर है। ये पाकिस्तानी क्या क्या कहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। पहली बात तो आपसे ये करनी है कि 3 मजीद इंडियंस को ट्रम्प टीम में डाला जा रहा है, इंक्लूड किया गया है। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो बाइडेन की टीम के अंदर 130 इंडियंस मौजूद थे, इंडियन अमेरिकन मौजूद थे, और बहुत सारे जो कहा जाता है इसके बावजूद जो वहां पे इंडियंस थे वो कहते थे हम खुश नहीं है, वी नीड मोर पोजीशंस। क्वेश्चन ये है कि एक भी बंदा इनमें पाकिस्तानी नहीं है। मतलब क्या पाकिस्तानियों के लिए नो गो एरिया है? उनके ऊपर नाम के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जा नहीं सकते। ये क्या चक्कर है? अब सुनने में आया कि एक बंदा रिकी गिल, उनको अपॉइंट किया गया है सीनियर डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये इट इज एक और है, उन्हें बोलते हैं सौरभ शर्मा। ये प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस में स्टाफिंग एंड अपॉइंटमेंट्स
क्या आप देख लें, जिस बंदे का काम ही स्टाफिंग एंड अपॉइंटमेंट्स है, तो देखिए कितनी अहम पोजीशन के लिए उनको चुना गया। इट मींस दे आर ट्रस्टेड, दे आर रिस्पेक्टेड, दे आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द टीम। फिर एक फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं कुछ देसाई, उनको जो है वो डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन टीम में डाल दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी तादाद में ये तो है, ये जो स्टाफर्स हैं अंदर सिस्टम के अंदर, दीज आर द रियल पीपल हु कंट्रोल व्हाइट हाउस। दिस मिस्टर जो रिकी गिल साहब है, ही इज अ रियल पर्सन हु विल कंट्रोल द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और वो भी कहां पे? डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में इनकी जो अप्रोच है, अब मुझे ये बताएं कि इतने वहां लाखों पाकिस्तानी बसते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, कोई एक भी मतलब उस पोजीशन में नहीं आ सकता। या कि हमारे लोग जो हैं, वो मैं जानता हूं, हमारे कोई दोस्त हैं वहां पे, वो सारा टाइम इस दफा गजा गजा करते रहे, तो वो जारी बात है, फिर वो जो एक्टिविस्ट होते हैं, फिर एक तो आपकी जो सोच है डेमोक्रेट हो, फिर आप लिबरल डेमोक्रेट हो, फिर आप गजा गजा भी करें, तो वो लोग फिर आपको वो कहते हैं यार ये तो शायद ये दूसरी लॉबी जो है वो। सो इंडियंस आर एक्सेप्टेड फॉर इजराइलीज एज वेल, इंडियंस आर एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, हर एक को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना जी, वो उनको लेने को तैयार हैं। और ये ट्रम्प की टीम में पहले भी इनमें से बहुत सारे लोग काम करते रहे। अब मैं जो देख रहा था कि ये जो इंडियंस को हायर किया गया है फॉर द समोसा कॉकस, समोसा कॉकस, मैं इसको समोसा ही बोलते होंगे, ये जो एक टर्म है जिसको यूज की जाती है ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स इन यूएस कांग्रेस के अंदर। ये आपको पता है, समोसा हमारे यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में है, उसको बोलते हैं, ठीक है जी। अब इसका एक बड़ा इन्फ्लुएंस, अब ये जो समोसा कॉकस है, इसमें एमी बेरा है। बाय द वे आई हैव मेट दिस एमी बेरा, इज फ्रॉम कैलिफोर्निया। ये हमारे पास इस्लामाबाद आए थे, तो एट दैट टाइम आई हैड द ऑनर टू मीट एमी बेरा। इज अ वेरी गुड, जैसे वो कहते हैं ना, इज अ कॉमन, जैसे बंदा नहीं होता वो। एक बात करेंगे, एक बड़ी अहम खबर देखने को मिल रही है, और वो ये है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया है, उस कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। और अगर बात की जाए तो ये 6 से ज्यादा है, जो एक रिकॉर्ड है इससे पहले। और ये भी बात बताया जा रहा है कि पहले एजुकेशन में और बाकी सेक्टर्स में अपनी जड़ें मजबूत की जो इंडियन डायस्पोरा है, लेकिन अब वो बाकायदा हुकूमत का हिस्सा बने और बड़ी की पोजीशंस पे मौजूद है। और साथ में ये खबर भी आ रही है कि पाकिस्तान के ऊपर जो एक प्रेशर है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, खास तौर पे सफारती महाज पर। जब आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं, दुनिया के साथ ताल्लुकात की बात करते हैं, तो उसमें फिर मुश्किलें आ रही हैं। इस हवाले से अगर हम देख लें, अब पाकिस्तानी भी एक बड़ा डायस्पोरा वहां पर मौजूद है अमेरिका के अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जो इंडियन डायस्पोरा है, अगर उनके हवाले से हम बात कर लें तो एक इंपॉर्टेंट फिगर हमारे सामने आता है। ट्रंप इंतजामिया की अहम ओहदों पर 3 भारतीय निजात अमरीकियों की नामजदगी की तस्दीक के बाद से समोसा कॉक्स अमेरिकन कांग्रेस में अपनी बढ़ती नुमाइंदगी का जश्न मना रहा है, जबकि अमरीकी इंतजामिया में मजीद भारतीयों की शमूलियत से पाकिस्तान पर सफारती दबाव बढ़ने लगा है। वाज़ेह है कि अमेरिकन कांग्रेस में भारतीय निजात अमरीकी कानून साजों के ग्रुप को उर्फ में समोसा कॉक्स कहा जाता है, और रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह के आगाज में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिकॉर्ड 6 भारतीय निजात अमरीकियों की हलफ बर्दारी और हालिया नामजदगियों से अमरीकी सियासत में भारतीय कम्युनिटी के बढ़ते हुए असर रसूख की निशानदेही होती है। 45 लाख अरकान के साथ तारकीन वतन ने अमेरिकन इकोनॉमी और तालीम में अपनी जगह मुस्तहकम कर ली और अमेरिकन सियासत में भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग कौन है? मतलब अगर उसके हवाले से हम बात कर लें, देखें, उन लोगों ने, इंडियन डायस्पोरा भी वहां पर है, पाकिस्तानी डायस्पोरा भी वहां पर है। ऐसा नहीं है कि इंडियन है पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी है इंडियन नहीं है। दोनों के पास मेरे ख्याल में सेम अपॉर्चुनिटीज होती हैं।
मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन डायस्पोरा के लिए कोई अलग से लॉज हैं और पाकिस्तानी डायस्पोरास के लिए कोई अलग से लॉज हैं। हाँ, कौन कितना आगे जाने की कोशिश करता है, उसमें हिम्मत है, उसमें काबिलियत है, वो आगे जाता है। वहां पे ये तो है नहीं कि यहाँ पे अगर आपकी सिफारिश किसी मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की या किसी और जज जनरल्स की तरफ से नहीं है तो जी आप नहीं, आपको हो सकता है बाज जगहों पे बहुत सारी ऐसी चीजें हमें से देखने को मिलती है। तो अगर हम ये बात कर लें कि वहां पर उन लोगों को आप कहें कि जी कोई किसी को ट्रंप ने कॉल कर दी थी या बाराक ओबामा साहब ने कॉल कर ली थी या बिल क्लिंटन या हिलरी क्लिंटन या एंथोनी ब्लिंकन ने कॉल कर ली थी कि यार इनको रखना, तो ऐसा तो नहीं होता। लेकिन वो लोग बढ़े हैं ग्रेजुअली आगे की तरफ। अब पाकिस्तान के ऊपर और भी बहुत सारी चीजों का प्रेशर आने वाला है और आ रहा है। हम अगर बात करते हैं तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI में काश पटेल की नामजदगी से लेकर व्हाइट हाउस में अहम ओहदेदारों की तैनाती तक सदर डोनाल्ड ट्रंप ताहाल निसफ दर्जन भारतीय निजात अमरीकियों को अहम ओहदों पर नामजद कर चुके हैं। रिकी गिल को कौमी सलामती कौंसिल यानी NSC में जनूबी और वस्ती यानी साउथ और सेंट्रल एशिया के लिए सेंटर डायरेक्टर नामजद किया गया है। कुछ देसाई ने व्हाइट हाउस में डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, जबकि सूरत शर्मा सदारती दफ्तर में खदमात सरअंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब नई कांग्रेस ने अम्मी बीरा कैलिफोर्निया, सुहास